नमस्कार दोस्तों। परम वंदनीय गुरुदेव जी और माता जी की कोटि उनको प्रणाम। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो गायत्री साधना के ऊपर है कि जब कोई व्यक्ति जो है गायत्री माता की साधना में उतरता है या साधना करता है, मन चैंटिंग करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो ये कैसे जाने कि उसकी जो है साधना फलित हो रही है। तो उसको कुछ ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जो कि दिव्य होते हैं, और उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि इससे वो पहचान सकते हैं कि हमारी साधना जो है धीरे धीरे फलित हो रही है। देखिए, जिस तरीके से जब हम गायत्री माता की साधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके बाद धीरे 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 जिस तरीके से कोई भिगोने में को हम आँच पर चढ़ाएं, उसमें पानी हो तो पानी धीरे धीरे बिंदु बनता है, फिर धीरे धीरे भाप उठती है, फिर धीरे धीरे खोलने लगता है, और इस तरीके से फिर वो पानी जब खोल जाता है तो माना जाता है कि हाँ भाई वो अब पानी उबल गया। इसी तरीके से व्यक्ति के अंदर वो जब मंत्र की चैंटिंग करता है तो व्यक्ति के अंदर भी धीरे 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 उसके अंदर से जो है सारी बुराइयां निकलने लगती हैं, सारी चीज़ें बाहर निकल के आने लगते हैं, विकार उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, और उसको ये पता लगने लगता है इन लक्षणों के माध्यम से कि उसकी जब तक उसके पुराने कर्मों का परिमार्जन नहीं हो जाता तब तक विकार बाहर निकलते रहते हैं। और फिर उस धीरे धीरे जो लक्षण परिलक्षित होते हैं वो इस तरीके से कोई भी साधक इस बात इनको देख के जान के पता लगा सकता है कि उसकी साधना फलीभूत हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि जब साधक गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है या जब करता है तो सबसे पहले तो एक प्रकार की उसके अंदर जो है बहुत ही हल्कापन उसके शरीर में आने लगता है ना, हल्कापन आने लगता है, और उसके अंदर एक प्रकार का उत्साहित रहता है वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए, उसके अंदर उत्साह एक प्रकार का बना रहता है। फिर एक ये भी है कि उसके अंदर से एक प्रकार की सुगंध आने लगती है, अपने आप ही उसके अंदर इस तरीके का होता है कि उसके अंदर एक प्रकार की सुगंध उससे अपने आप से अपने अंदर से अपने आने लगती है। फिर उसको ये भी लगता है कि उसके अंदर से जितने भी उसका जो रुचि होती है ना, वो रुचि जो है उसकी तामसिक आहार से हट जाती है। वो प्योर सात्विक आहार ही लेना पसंद करता है। ये भी धीरे धीरे, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर शुरू से मांसाहार खा रहा है और वो जब मंत्र की चैंटिंग शुरू करता है तो उसके अंदर से वो धीरे धीरे तामसिक आहार की बात निकल जाती है, वो धीरे धीरे सात्विक आहार की ओर बढ़ने लगता है। फिर उसकी त्वचा में, स्किन में एक प्रकार की चिकनाई बढ़ जाती है, कोमलता का अंश बढ़ जाता है। फिर उसके अंदर एक ये भी लक्षण परिलक्षित होने लगता है कि उसका जो मन है वो स्वार्थ से हट करके परमार्थ की ओर लगने लगता है, यानी कि वो उसे अपने आप ही लगने लगता है कि दूसरे की मदद करना या सेवा भाव एक प्रकार के अंदर उसके अंदर आने लगता है। चाहे वो गाय की सेवा हो, चाहे पशु पक्षियों की सेवा हो, चिड़ियों की सेवा हो, चाहे मानव की सेवा हो, उसका मन फिर इन कामों में लगने लगता है। मतलब उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसके अंदर आत्मा ये कहती है कि भाई मुझे इस तरीके के काम करने हैं। फिर उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाता है, उसकी वाणी में बहुत बल होता है, उसके नेत्रों में चमक एक प्रकार की होती है, और जो है जब वो लगातार साधना में उतरा रहता है, वो मतलब रोज़ करता है, नियमित करने से होता है ना। नियमित उसके अंदर उसको, जैसे कि मान लीजिए संकल्प ले लिया कि मुझे इतनी मंत्र चैंटिंग करनी है, नियमित जब वो करता है तो ये लक्षण परिलक्षित होते हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर एक ये भी है कि वाणी में मतलब उसकी वाणी में बल आ जाता है, लोग उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। जो भी बोलता है वो बहुत सही बात बोलता है, ये भी एक अंदर खास उसके अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो लोगों के संपर्क में आता है, जिन लोगों के भी संपर्क में आता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं और उसकी बात को मानने लगते हैं। जब तक जितनी देर भी वो उसके संग रहते हैं लोग, उतनी देर वो उससे उनको अच्छा लगता है ना। उनसे अपनी बातें शेयर करके भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इनसे हम अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं। फिर उसको अंदर, साधक के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का दिव्य तेज साधक को अपने अंदर महसूस होता है, लगता है कि उसके साथ कोई दिव्य आत्मा जो है वो कार्य कर रही है, उसके अंदर से कोई दिव्य आत्मा काम कर रही है, क्योंकि उसके सारे काम फलित होने लगते हैं, है ना। ये एक उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है कि उसके अंदर उसके सारे काम जो है फलित होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा। उसको फिर ये भी होता है कि धीरे धीरे वो जब साधना में आता है, उसकी साधना फलीभूत होने लगती है, तो उसको ये भी है कि वो जब जिसको भी उसके श्राप
और आशीर्वाद फलित होने लगते हैं। मान लीजिए वो उसकी आत्मा को कोई दुखा दे या कुछ कर दे, तो वो अगर किसी को उसकी आत्मा से दुखी होकर वो किसी को श्राप दे दे, तो उसके श्राप और आशीर्वाद फलित होते हैं। क्योंकि वो अगर किसी को आशीर्वाद दे देता है तो वो भी फलीभूत होते हैं, और श्राप देता है तो वो भी फलीभूत होते हैं। हालांकि वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कुछ जो है कि समाज की वजह से कुछ ऐसा होता है तो उसके मन में, हालांकि वो ऐसा करता नहीं पर फिर भी ऐसा होता है। अगर वो बहुत दुखी होता है तो ऐसा करता है ना। उसके श्राप और आशीर्वाद भी बहुत फलित होते हैं। फिर एक ये चीज़ है कि उसके अंदर जो है वो जो है उसके अंदर एक ये भी भाव आ जाता है बहुत कि वो ये सोचने लगता है कि भाई मैं जो कुछ करूँ समाज के करूँ, है ना, जो भी कुछ करूँ समाज के लिए करके जाऊँ, क्योंकि उसके अंदर समाज को के लिए करके जाने का एक भाव बहुत पैदा हो जाता है। अच्छा, तो जो गायत्री साधक होता है वो लोगों के मनोभावों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। उसके सामने का चेहरा देख करके वो लोगों के मनोभाव को बहुत पहचान लेता है। वो जान लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये भी एक साधक की बहुत बड़ा लक्षण होता है ना। सामने से ही वो पहचान लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी एक अच्छी उसके अंदर ये बात पैदा हो जाती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि गायत्री साधक जो है वो अपने भाव दूसरे के हृदय में प्रविष्ट कर सकता है, यानी टेलीपैथी। वो कहीं भी अगर बैठा है तो उसके विचार जो हैं बहुत जल्दी दूसरे के उसमें जो है कि पहुंचा सकता है। वो अपने विचारों को दूसरे के हृदय में प्रविष्ट करा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं, कई बार मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस में ली है कि जो है कि मान लीजिए मुझे लगता है कि अरे किसी का फ़ोन आने वाला है थोड़ी देर में, बेटे का या किसी का, तो वो वास्तव में फ़ोन आ जाता है। तो ऐसा होता है कि हमारा टेलीपैथी कनेक्शन किसी से बहुत जल्दी हम लोग बना लेते हैं, मतलब आई मीन गायत्री साधक जो होते हैं। हालांकि ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए। ये जो भी जिसके अंदर भी ये लक्षण परीक्षित हो उसे अपने अंदर ही रखना चाहिए, है ना। बस ये पता लगा लेना चाहिए कि हमारी गायत्री साधना जो फलित हो रही है या नहीं हो रही है। उसके आसपास का जो वातावरण है बहुत ही सात्विक रहता है। उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए जो भी लोग उसके पास आते हैं उनको थोड़ी देर उनसे बात करना, बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ होती है कि और जो है उनके विचारों से लोग प्रभावित हो जाते हैं, है ना। ये भी एक है। और बुरे कार्यों से उसकी बिल्कुल रुचि हट जाती है। बिल्कुल कोई भी बुरे कार्य होते हैं उनसे उसकी रुचि हट जाती है। उनकी रुचि जो रहती है वो केवल मैंने आपको पहले भी बताया कि अच्छे कार्यों में ही उसकी रुचि लगती है, बुरे कार्यों से उसका मन बिल्कुल हट जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण इसमें होता है। और उसमें ये कि वो अपनी तपस्या का एक भाग किसी को दे भी सकता है। जैसे मान लीजिए उसकी अपनी जो तपस्या है वो अपनी तपस्या का एक भाग किसी को दे सकता है। उसके अंदर ये भी रहता है ना कि वो एक तरीके के दिव्य शक्तियों से उसका जुड़ाव हो जाता है ना। तो ये भी एक उसको अंदर ये भी रहता है कि कुछ दिव्य शक्तियाँ जैसे उसको दर्शन होने लगते हैं, देव दर्शन होने लगते हैं, या फिर उसको युक्ता उसके संग जैसे कोई दिव्य शक्तियाँ कुछ आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती हैं ना। और या फिर ये कि कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव उसको अपने जीवन में होने लगते हैं, दिव्य ध्वनियाँ और दिव्य वाणियाँ सुनाई देने लगती हैं, है ना। तो ऐसे बहुत से दिव्य अनुभव उसको होने लगते हैं जिससे कि वो बहुत आश्चर्यजनक भी होते हैं। और वो ऐसे ऐसे कार्य करने लग जाता है कि जैसे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये इसने कार्य कैसे कर लिया, ये हम तो कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत ही आश्चर्यजनक कार्यों में उसका मन लगता है। तो वो लगातार उसकी जो है लगातार वो जो है उसका लेवल जो है भक्ति का ऊपर उठने लगता है। उसकी साधना धीरे धीरे सफल होने लगती है। उसको वो समाज के लिए कार्य करने लगता है। उसका ये है कि मतलब जिस भी कार्य में उसका मन लग जाए, चाहे वो समाज की सेवा हो, पशुओं की सेवा हो, चाहे वो प्रकृति की सेवा हो, उसको ये रहता है कि मुझे किसी न किसी रूप में करना ही करना है। अगर उसकी साधना फलित होने लगती है, उसकी साधना सफल होने लगती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई बहुत से है तो जिन लोगों की सफल होने लगती है उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके अंदर कितने लक्षण इसमें से जो है कि मैच कर रहे हैं। वो लोग अपने लक्षण मैच कर सकते हैं इससे। और अगर उनके 50% भी लक्षण हैं, 50 नहीं है, तो वो और आगे अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूअसली अपनी साधना को जारी रखें, क्योंकि गायत्री माता जो हैं
गायत्री मंत्र जो है वो एक तरीके का पूरा समुद्र है। उसको जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने मतलब उनसे मंत्र लिया, लेकिन इस मंत्र को किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस मंत्र को कैसे भी चैंटिंग कर सकते हैं। बुद्धि की देवी हैं, वेद माता हैं, तो मतलब ये पूरा एक अपने आप में समुद्र है। इससे जो भी ऊर्जा प्रवाहित होती है, अब तो वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया कि इससे कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस मंत्र को करने से क्या होता है, हमारे शरीर में भी ऊर्जा का संचार होता है और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इतनी हमारे में ऊर्जा प्रवाहित रहती है कि हमारा मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहते हैं तरह तरह के, क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन होता है और मन जो है हमारे जो है मंत्र चैंटिंग का जो करते हैं हम, उससे जो ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे ब्लड से होकर गुजरती है और हमारे बहुत सारे रोग भी इससे दूर होने लगते हैं, है ना। तो ये तो सभी ने कहा है कि इस मंत्र का बहुत प्रभाव है और बहुत, इसको किसी से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। मंत्र चैंटिंग कभी भी शुरू कर सकता है और हर एक को करनी चाहिए सुबह उठ के गायत्री मंत्र का जाप। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है ना। तो यही बस मैं आप लोग को कहना चाह रही हूँ कि इसकी साधना बहुत ही अच्छी से फलीभूत जब हो जाती है तो बहुत अच्छे लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं, है ना। जो ये इस साधना में होते हैं ना, तो उनके हालांकि वो किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुछ बताने की हैं, कुछ नहीं भी बताने की हैं, लेकिन ये इसकी साधना बहुत फलीभूत होती है। इसको ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगी कि हर व्यक्ति को इसकी साधना करनी चाहिए रोज़ सुबह उठ करके। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सके तो और ही अच्छी बात है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।